माई मोरा का नाम मोरा इसलिए था, उनके बारे में ये कहा जाता था कि दर्जनों मोरनियों से ज़्यादा खूबसूरत उनकी चाल है। मस्जिद वज़ीर ख़ान से बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियाँ भी मुंसलिक हैं। अभी जो मैं आपको एक कहानी बताने लगी हूँ वो थोड़ी सी अजीबोगरीब कहानी है, लेकिन क्योंकि वो उससे मुंसलिक है तो सुनानी भी ज़रूरी है। ये कहानी है महाराजा रणजीत सिंह और उनके साथ माई मोरा की। माई मोरा, जिनको लोग माई मोरा कहा करते थे, वो अमृतसर की एक तवाइफ़ थी और महाराजा रणजीत सिंह जो हैं वो उन पे बहुत ज़्यादा फ़रीफ्ता थे। माई मोरा का नाम मोरा इसलिए था कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि दर्जनों मोरनियों से ज़्यादा खूबसूरत उनकी चाल है और उनके हुस्न के चर्चे जो थे वो बड़े सग़ीर में बहुत ज़्यादा आम थे। और महाराजा रणजीत सिंह कोई 14-15 साल की उम्र का था जब उन्होंने मोरा को देखा और उनके ऊपर फ़िदा हो गए और उसके बाद उनके कोठे पर बहुत ज़्यादा जाने लगे और इस तरह ये एक जो मोहब्बत की दास्तान है वो परवान चढ़ी। ये कोई नहीं जानता कि जो माई मोरा हैं वो भी इसमें पूरी तरह इन्वॉल्व थी या जान बचाने की खातिर जो है वो उनके साथ ताल्लुक़ बना रही थी। उसके बाद जब महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर फ़तह किया और लाहौर में आके हुकूमत की तो तब वो माई मोरा को अमृतसर से बुलाया करता था और शाही किला में उनकी तवाज़ो किया करता था जब उनसे मिलने यहाँ पर आती थीं। जब वो शाही किला में आने लगी तो लोगों ने बहुत एतराज़ करना शुरू किया और उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जो सिख कम्युनिटी के मजहबी रहनुमा थे कि हमारा जो महाराजा है वो किस किस्म की हरकतें कर रहा है, क्योंकि जो मोरा माई थी, जो तवाइफ़ थी, वो मुसलमान थीं। और फिर महाराजा ने ये करना शुरू किया कि वो वहाँ पर अमृतसर के करीब एक बारादरी थी, वहाँ जाकर मिलना शुरू कर दिया उन्होंने माई मोरा से। और वो बारादरी एक नहर के पास थी और वो नहर है जिसका पानी शाहजहाँ बादशाह के दौर में जो है वो शालामार गार्डन के फवारों को देने के लिए इस्तेमाल होता था। माई मोरा जो है वो नहर क्रॉस करती थी और फिर बारादरी में जाके मुलाकात किया करती थी। लेकिन एक दफ़ा ऐसे हुआ कि नहर क्रॉस करते हुए उनके पाँव शल हो गए, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे महाराजा ने ये हुक्म दिया कि फ़ौरी तौर पे वहाँ पे एक पुल बनाया जाए और उसके लिए वक्त भी 1 रात और 1 दिन का दिया। यूँ 1 रात और 1 दिन में वहाँ पे पुल तामीर हुआ और जिस पुल का नाम जो है वो कंजरी पुल था, यानी पुल कंजरी, जो कि अमृतसर से चंद मील के फासले पर है, बल्कि वाघा बॉर्डर क्रॉस करें तो चंद मील के फासले पर वो पुल मौजूद है। और फिर महाराजा रणजीत सिंह के जुनून में इतना इजाफा हुआ कि उसने माई मोरा को अमृतसर से यहाँ पर अंदरून में एक हवेली लेके दी और यहाँ उसे बुला लिया। इधर भी रक़्स व सुरूर की महफिलें जारी थीं और वो वहाँ पे जाता था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये इतनी लंबी कहानी सुना रही हूँ, आखिर मस्जिद वज़ीर ख़ान का इससे क्या ताल्लुक़ है? तो मैं आपको अब बताने लगी हूँ कि मस्जिद वज़ीर ख़ान का भी इससे बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि जब यहाँ पर वो हवेली इधर आ गई, अंदरून में शिफ्ट हो गई, तो फिर एक टाइम आया कि जब महाराजा ने ये सोचा कि उनको मोरा से शादी करनी है और उन्होंने उनसे शादी की। और शादी करने के बाद ये कहते हैं कि इस मस्जिद के जो मीनार हैं, जब उन्होंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ किया तो जो पहली रात थी वो इस मस्जिद के एक मीनार में गुजारी थी। ये वो ताल्लुक़ है मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो इस स्टोरी के साथ है कि वो पहली रात इस मस्जिद के किसी एक मीनार में गुजारी गई थी, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने बहुत शोर-गुल मचाया, बहुत वावेला मचा कि ये क्या हरकत है जो यहाँ पे की गई है। लेकिन ये हुई। उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर इधर मस्जिद वज़ीर ख़ान के अंदर एक बहुत बड़ी हस्ती हज़रत मीरा बादशाह, उनका मज़ार भी यहाँ पर है। कहते हैं कि मोरा के ख़्वाब में हज़रत जो है मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो आए और वो उसके बाद खौफज़दा हो गई और उसके बाद उसने मस्जिद तामीर करवाई। उस मस्जिद में कोई इमाम नहीं आया और कोई भी नमाजी नहीं आते थे कि फिर महाराजा ने बज़ोर बाजू यहाँ पर नमाजियों को भी भेजना शुरू किया और इमाम भी रखा। और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ये मस्जिद जो है वो मोरा की मस्जिद के नाम से जो है वो मशहूर हो गई और फिर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई और उसने बहुत सारी मसाजिद तामीर करवाई, उसने बहुत सारे इदारे तामीर करवाए। तब उस दौर के अंदर सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया, वो इस लिहाज से कि तब लाहौर के जो नौजवान थे वो फ़ारसी और अरबी की तालीम देने के लिए तुर्की या दूसरे ममालिक में जाया करते थे। मोरा ने यहाँ पर तालीमी इदारे इस तरह के बनाए, मदरसे इस तरह के बनाए, लंगर खाने खोले और बहुत सी मसाजिद भी खोलीं। मैंने आपसे जो स्टोरीज़ शेयर की, ये 2 कहानियाँ मैंने इस मस्जिद से मुतल्लिक़ पढ़ रखी थी। अब इसमें कितनी हकीकत है ये तो ऊपर वाला ही जानता है, लेकिन अगर आप इस मस्जिद के बारे में मज़ीद कुछ जानते हो तो मेरे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियोज़ को शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मस्जिद वज़ीर ख़ान की एक और तफसीली वीडियो जिसे मैंने पूरा विज़िट करवाया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, उसको ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। रिव्यू से बाय सारा से। अल्लाह हाफ़िज़।